दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सेल इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच एक बहुत ही इजी टॉपिक के साथ हाजिर हैं और वो टॉपिक है इन्फिनेटिव्स। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बेहद इजी है, बट अगर आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ना समझे तो फ्रेंड्स आप अपने एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स खो सकते हैं, यानी कि आपकी 2 से 4 मार्क्स कट सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज चलिए इस टॉपिक को इस तरह से समझे, इतने अच्छे तरीके से समझे कि आपके कोई हाफ मार्क्स भी ना काट सके। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इन्फिनेटिव सीखने वाले हैं, जो कि ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। A verb which is often preceded by the preposition to is called as an infinitive. Means एक verb जो कि हमेशा किसी preposition to के साथ आए, यानी कि वो उस verb के पहले to आए फिर वो verb आए, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी कि अगर आपको किसी नॉर्मल वर्ब को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपको उस वर्ब के सामने टू लगा देना है, तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। एन इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो इन्फिनेटिव होता है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों कहलाता है। एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में हम जिस वर्ब का कोई सब्जेक्ट होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी कि जिस वर्ब का कोई सब्जेक्ट होगा उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे, और जिस वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कि अब किसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम समझ सके कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, उनका भेद कैसे किया जाए। आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, एंड दैट इज माय फ्रेंड्स ऑलवेज टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। यानी कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो स्पोर्ट्स में हमेशा हिस्सा लेते हैं, हमेशा पार्ट लेते हैं, हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ब है टेक, वो एक फाइनाइट वर्ब है। वो कैसे है मैं आपको अभी बताता हूँ। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज माय फ्रेंड्स विश टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। यानी कि मेरे फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में भाग लेने की इच्छा करते हैं, यानी कि वो विश करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो है विश, और यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है टू टेक। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब टेक है वो फाइनाइट वर्ब क्यों कहलाएगा, और सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ब टेक है वो नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों कहलाएगा, और विश जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब क्यों कहलाएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है उसे ही हम फाइनाइट वर्ब कंसीडर करते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा, जो बेस वर्ब होगा, वही हमारा फाइनाइट वर्ब होगा। यानी कि जो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में वर्ब आता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और उसके बाद जो किसी एक मेन वर्ब के बाद जो आता है वर्ब उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और अगर उसी नॉन फाइनाइट वर्ब में उसके आगे टू लग जाए, प्रीपोजिशन टू लग जाए, तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे माय फ्रेंड्स ऑलवेज टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, इसमें जो टेक जो वर्ब है वो इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, इस वजह से ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और देखिए सेकेंड सेंटेंस में माय फ्रेंड्स विश टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, तो देखिए यहाँ पे जो वर्ब विश है वो इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, बिकॉज ये सबसे पहले आया है, फर्स्ट वर्ब है सेंटेंस में। दैट्स व्हाई इसे ही हम फाइनाइट वर्ब कंसीडर करेंगे, यही इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। और उसके बाद जो वर्ब आया है वो है टेक,
तो वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और हालांकि टिक के पहले टू आया है, इस वजह से इसे हम इन्फिनिटिव कंसीडर करेंगे, ये एक इन्फिनिटिव है। दोस्तों तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इन्फिनिटिव्स के रिलेटेड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज द ड्राइवर रिफ्यूज टू वेट। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है वो है टू वेट। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही हैड टू कंसल्ट मेनी स्कॉलर्स। सो फ्रेंड्स आप ही बताइए यहाँ पे क्या है इन्फिनिटिव। जी बिल्कुल दोस्तों, आपका आंसर करेक्ट है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है टू कंसल्ट। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज द ओल्ड मैन इज टू वीक टू रन। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या है, जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ, यहाँ पे इन्फिनिटिव है टू रन। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज द पुअर बेगर डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड हर चाइल्ड। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव बेशक टू फाइंड होगा। एंड द फिफ्थ एग्जाम्पल इज राकेश वेंट टू अमृतसर टू विजिट द गोल्डन टेम्पल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दीजिए जल्दी से कि यहाँ पर क्या है इन्फिनिटिव। टू अमृतसर, जी नहीं, यहाँ पर टू अमृतसर इन्फिनिटिव नहीं होगा, यहाँ पर इन्फिनिटिव होगा टू विजिट। बिकॉज टू अमृतसर इन्फिनिटिव इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि टू के बाद कोई वर्ब आए तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। टू के बाद कोई एडजेक्टिव आए, कोई नाउन आए, कोई प्रोनाउन आए, कोई एडवर्ब आए तो वो इन्फिनिटिव नहीं कहलाता। सिर्फ टू के बाद कोई वर्ब आए तो ही वो इन्फिनिटिव कहलाता है, जो कि टू विजिट। तो विजिट एक वर्ब है, इस वजह से ये इन्फिनिटिव है। फ्रेंड्स मेरे साथ भी हुआ था जब मैं भी सीख रहा था ये। एंड द सिक्स्थ एग्जाम्पल इज द बुक इज इंटरेस्टिंग टू रीड। तो यहाँ पे बेशक आपको समझ जाना चाहिए विदाउट एनी डाउट कि यहाँ पे क्या है इन्फिनिटिव। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पे इन्फिनिटिव है टू रीड। दोस्तों ये तो थी कुछ किताबी बातें, तो चलिए अब हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन्फिनिटिव कौन सा है और फाइनाइट वर्ब कौन सा है। सो फर्स्टली आपको क्या करना है, आप किसी भी सेंटेंस में आप ये देख लीजिए कि किसी भी नाउन प्रोनाउन के बाद जो सबसे पहला वर्ब आता है वो कौन सा है। तो समझ लीजिए जो वर्ब किसी भी नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद आता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कि कोई भी वर्ब जो किसी नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद आए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नाउन और प्रोनाउन के बाद अगर कोई एडवर्ब आ गया तो इसके बाद वाला जो वर्ब है उसे हम फाइनाइट वर्ब नहीं कहेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वर्ब बोला तो एडवर्ब अगर बीच में आता है तो चलेगा, बट जो इन दोनों के बाद जो सबसे पहला वर्ब आएगा वो हमारा फाइनाइट वर्ब होगा। अब नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? अब सीधी सी बात है, नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो कि कभी भी किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो सेकंड वर्ब आएगा किसी भी सेंटेंस में वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और अब इन्फिनिटिव को क्या होगा? इन्फिनिटिव वो होगा जिस वर्ब के साथ टू आएगा। तो ये आप चीज़ ध्यान में अपने दिमाग में रख लीजिए कि जहाँ पर इन्फिनिटिव होगा वहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब होना ही है, ये कंपलसरी है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है, इंडिया ऑलवेज एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू डू देयर ड्यूटीज। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला जो वर्ब है यहाँ पर सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन के बाद वो है एक्सपेक्ट्स। बिकॉज इंडिया तो एक नाउन है और इंडिया के बाद जो वर्ड आया है वो एक एडवर्ब है जो कि ऑलवेज। तो मैंने पहले ही बताया था जो वो फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले एडवर्ब आ जाए, आपको वर्ब से मतलब है। तो जो नाउन के जस्ट बाद जो सबसे पहले वर्ब आया है वो है एक्सपेक्ट्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है। और देखिए उसके बाद वाला जो सेकेंड वर्ब है डू, वो प्रेपोजिशन टू के साथ आया है, इस वजह से वो एक इन्फिनिटिव है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।
So guys, see you all in our next video. Till then, stay home, stay safe.